हेलो दोस्तों, गायजा क्यारोना के आज के एपिसोड में मैं पारोमिता गोस्वामी आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जिंदगी एक नशा ही तो है। किसी को कामयाब होने का नशा, किसी को पैसे बनाने का नशा, किसी को आशिकी का नशा, तो किसी को नशे में रहने का नशा। नशा चाहे कुछ भी हो, हमेशा सर चढ़कर ही बोलता है और जब तक नशा है तब तक इंसान किसी भी हद को पार करने से पीछे नहीं हटता। इसलिए दोस्तों, नशा भी सोच समझ कर करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो आपके नशे से आपका या किसी और को नुकसान पहुंचे। शायर बशीर बद्र जी ने क्या खूब कहा है, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़े रास्ता हो जाएगा। इस खूबसूरत गज़ल को जगजीत सिंह जी ने क्या खूब साजों में पिरोया है। आइए सुनते हैं ये गज़ल। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल रास्ता हो जाएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा।
रूठ जाना तो मोहब्बत की अलामत है मगर रूठ जाना तो मोहब्बत की अलामत है मगर क्या खबर थी मुझसे वो इतना खफा हो जाएगा सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा आज सुनते हैं पंचतपा जी को बेंगलोर से, जो हमारे साथ जुड़ी हैं। अपनी कुछ बातें वो शेयर करना चाहती हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कहना चाहती हैं। नमस्कार। मैं बेंगलोर में अपने परिवार के साथ रहती हूँ और मुझे पारोमिता ने बताया कि वो एक ऐसा इनिशिएटिव ले रही हैं जहाँ पे उन्होंने अपना चैनल बनाया है, जहाँ पे गाने और सबके अपने अपने थॉट्स और सब कुछ डाल रही हैं। तो मैंने सोचा मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट करूँ। तो अभी लॉकडाउन के चलते हम लोग सब घर के अंदर बैठे हैं, सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं, मेरे भी हैं आप लोगों की तरह। मेरा अभी ऑफिस नोएडा में है, मैं तो वैसे ही घर से काम करती थी, अभी तो और भी काम चल रहा है बिकॉज़ लॉकडाउन है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए, क्योंकि जो हो रहा है वो तो रियलिटी है, उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम उसे एक्सेप्ट करके ज़िंदगी में आगे बढ़े तो आई थिंक वो बेहतर होता है। उससे हमारी तबीयत ख़राब नहीं होती, हमें कोई चिंता नहीं होती, हमें होप मिलता है। तो देखिए ना, जैसे कि मैं बिज़नेस सपोर्ट में काम करती हूँ अपने ऑफिस के, तो जहाँ बाकी लोग सब हताश हैं क्योंकि हमारे क्लाइंट्स अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो वहीं मैं सोचती हूँ कि मैं बिज़नेस लाऊंगी और मैं अपनी टीम की सैलरी आती रहे, ये सोच के अपना बिज़नेस लाते रहो। क्योंकि अभी तक हमारे ऑफिस में कोई ले ऑफ नहीं हुआ है, अभी तक कोई सैलरी कट नहीं है, चीज़ें अभी सब पॉजिटिव ही हैं। तो उसको बनाए रखना ही मेरा मोटिव है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? ये सब हमारी पर्सपेक्टिव होती हैं। मेरा ये बहुत मानना है कि हम लोग जो सोचते हैं वही हमें मिलता है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमें नेगेटिव मिलता है, हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमें पॉजिटिव मिलता है। तो ये टोटली आपका माइंडसेट है कि आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो, आप वही मैनिफेस्ट करते हो। और आपका जो एनवायरनमेंट है, आप जो खुद आपकी जो ज़िंदगी है, वो आपके सोच का रिफ्लेक्शन होता है। तो इन्हीं सब थॉट्स को लेते हुए मैंने एक पोएम लिखा, क्योंकि पारोमिता ने कहा कि उसका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो सबके थॉट्स, गाने, पोएम्स सब कुछ वो डालती हैं। तो मैंने सोचा मैं भी कंट्रीब्यूट करती हूँ एंड मैं अपने आप को लिख करके बेहतर एक्सप्रेस कर पाती हूँ। तो फिर मैंने ये एक कविता लिख डाला। तो आप इसके रिसाइटेशन पे मत जाइए। कविता का नाम है बंदर नाच। जिंदगी नहीं आसान, डगमगाते इसके रास्ते हैं। जिंदगी नहीं आसान, डगमगाते इसके रास्ते हैं। चलते हो जब इस पे तो बस याद रखे, गड्ढे में समाना नहीं है, बस उसे पार कर निकल जाना है। आंसू न निकलने पाए उन आंखों से कभी, आंसू न निकलने पाए उन आंखों से कभी, क्योंकि 2-4 बूंदों बाद वो आंसू सूख जाते हैं।
रह जाती हैं वो सूखी धार जिन पर कभी वो बह निकले थे। पानी की एक छपकार धो डालेगी उन धारों को, क्योंकि ये जो जिंदगी है एक छलावा ही तो है। बहरूपिया है ये जिंदगी, कभी गम का कफन ओढ़ती है तो कभी खुशियों के घुंघरू। इसके बहकावे में कभी मत जाना, नहीं तो डम डम डमरू ही बन जाओगे। तो फिर चलो। जब बात गज़लों की हो रही हो तो बॉलीवुड मूवीज़ में इतने खूबसूरत अंदाज में गज़ल लाए गए हैं कि उनको सुनाए बिना हमारी आज की महफिल तो ख़त्म ही नहीं हो सकती। दोस्तों, हमारे आज धमाल के एपिसोड में हम गज़ल्स सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहले सुनिए करोगे याद तो, भूपेंद्र जी का गाया हुआ गज़ल जो कि फिल्म बाज़ार से है। इतनी सुंदर तरीके से उन्होंने इसे गाया है। आज मैं भी इसको गाने की कोशिश कर रही हूँ।
एक बहुत ही अच्छी गज़ल है जिसे लता मंगेशकर जी ने गाया है। मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी गाया है इसको। फिल्म का नाम है मेरे महबूब से, और मैं इस गज़ल को आपके सामने प्रस्तुत करने की इजाज़त चाहूँगी। मेरे महबूब। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिस आँखों का सहारा दे दे, मेरा रोया
बॉलीवुड का एक और गज़लों भरा तोहफा हमारे इंडियन ऑडियंस को। इस फिल्म का एक गाना होठों से छू लो तुम आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हैं ममता जी। आइए सुनते हैं ये गज़ल। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन। ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो। नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में। पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में। सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो। संगीत
मन तो करता है कि यूं ही बैठकर गज़लों में खो जाएं, मगर वक्त का तकाज़ा कुछ और है। वो कह रहा है कि अब इजाज़त लेने का वक्त हो चला है। तो दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।